मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंतर्गत लेकर के आए वो सवाल जो कि आपके हो सकता है 90% आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो जैसे देख पा रहे होंगे आप इस सवाल को, तो आपके मन में चल रहा होगा सर ये सवाल तो आप पिछले वीडियो में भी बताए थे। हाँ बिल्कुल, वो मेथड अलग था, आज बताएंगे अलग मेथड से। ठीक है, तो दो मेथड से आपको पढ़ना है। जो मेथड अच्छा समझ में आए उस मेथड से आप बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो कल जो बताए थे हम वो बताए थे आपको प्रतिस्थापन विधि से। आज हम बताएंगे आंशिक भिन्नों में वियोजित करके। ठीक है, तो यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजित करके जब बताएंगे तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे हम लोग, LHS ले लेंगे। यहाँ पे LHS में, तो LHS ले लीजिए। तो ऐसा लिख लीजिए, माना कि I बराबर इतना, चाहे जो भी लिखे आप। ठीक है, LHS में लिखेंगे तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए तो कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो LHS ना लिख करके हम माना की ही लिख लेते हैं इसमें। हाँ, माना की यदि लिख लें, जैसे कि माना की ये जो पार्ट देख रहे हैं LHS वाला, इसको I मान लीजिए कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक ले सकते हैं, इधर dx को साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों में बनाने के लिए देखिए एक स्टेप और लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 बटा, इसका फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हमने तोड़ लिए। अब क्या लिखेंगे, आपको मालूम है कि इस तरह से जब रहता है, देखिए यहाँ पे हॉल घात इसका एक हुआ, इसका भी हॉल घात कितना है, एक है, तो एक एक कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 आने का मतलब हो गया ए और बी आएगा। ए और बी आएगा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहला नंबर आपको कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, तो कैसे वियोजित करते हैं, अंदर वाला प्रोडक्ट को आप लिखिए। देखिए 1 बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा लिख करके आपको क्या करना है अब कि यहाँ ए बटा, तो ए में पहला लगा दीजिए आप एक्स प्लस ए, आप बीच में प्लस दीजिए, और यहाँ पे बी बटा एक्स माइनस ए। इन चीज़ों को आप सभी ने समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हिसाब हम आपको बताए हैं। तो अब आंशिक भिन्नों में तो एक आपको यहाँ पे ए और बी निकाले का हम ट्रिक बताए थे, तो इसके बाद हम समझा देंगे आपको। पहले बाय प्रोसेस चलिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में भाई करते हैं कि इधर जो है आप लिख दीजिए एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए, एक हो गया यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, इधर से देखिए ये x प्लस ए जो है x माइनस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, इतना ही होगा, इतना ही होगा आपका क्या, x प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो अब इससे जब भाग दीजिएगा आप इसमें, तो इस पूरे में तो बचेगा माइनस वाला पार्ट, a इंटू, या क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, फिर प्लस, इससे भाग माइनस वाला खत्म, प्लस वाला बचा, यानी कि क्या बच गया यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस ए बच गया। अब यहाँ देखिए इस पार से उस पार ये आपका पूरा का पूरा नीचे वाला कट जाएगा, ये पूरा पूरा नीचे वाला कट जाएगा, आपका पूरा पूरा कट गया। तो ऊपर में क्या बच गया आपका, यहाँ पे ऊपर में बच गया भाई, यहाँ पे क्या, 1 बच गया, और आपका फिर बराबर में यहाँ बच गया आपका a इंटू एक्स माइनस ए और प्लस b इंटू एक्स प्लस ए। तो याद कीजिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं, इसको लगा लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और यहां पे a इंटू कुछ अब b इंटू कुछ, बात समझ रहे, याद आ रहा है ना, a इंटू कुछ अब b इंटू कुछ जब निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, समीकरण सेकंड लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे करना है आपको ये है, आप जो यहाँ पे तोड़े हैं ना, तो यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, वो भी क्या रफ में, दिमाग में कीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस ए बराबर जब 0 करेंगे, देखिए यहाँ करके दिखाते हैं, x प्लस ए बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। चलिए एगो x बराबर माइनस ए आया। अब दूसरा क्या कीजिए, x माइनस ए बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो a आएगा। क्या आया, एगो a माइनस ए आया, एगो a आया। तो बारी बारी से इसका वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से, याद रखिएगा x बराबर माइनस ए रखना है और a रखना है। चलिए किसी को भी पहले रख दीजिए, उससे कोई जरूरी नहीं कि इसको पहले रखें, ये रख लेते पहले। इतना दिमाग में आ गया ना कि x बराबर a रखना है और माइनस ए रखना है। देखिए
वो कहाँ रखना है, समीकरण सेकेंड में रखना है। यहां लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण सेकेंड में x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर, ठीक है, a जब रखेंगे हम लोग, चलिए रखिए यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, बराबर में ये a, यहाँ पे x की जगह रखिए क्या, a रखना है, a अब माइनस a अब प्लस यहाँ b, और यहाँ x की जगह a लिखिए, अब प्लस में a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ 1 हो गया, बराबर में ये प्लस माइनस a खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, कुल मिला के 0 हो गया, प्लस में b इंटू a प्लस में a क्या हो गया, 2a हो गया, तो यहाँ पे हो गया इंटू 2a, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर में b इंटू 2a, यहाँ से b का वैल्यू देगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो b ये 2a अगर ट्रांसफर करेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा, 1 बाई 2a हो जाएगा, ये b का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू का बारी है, तो क्या कीजिएगा, समीकरण सेकंड में इस बार माइनस a रखेंगे, एक बार a रख दिया माइनस a रखेंगे, तो वही चीज लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा क्या, समीकरण सेकेंड में तो x बराबर माइनस a रखने पर बात क्लियर हो गया। तो ये जब रखेंगे हम लोग तो समीकरण सेकेंड में ही रखेंगे ना, देखिए यहाँ पे 1 बराबर a इंटू एक्स जगह माइनस a रखिए, और माइनस a पहले से एगो था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, और ये b इंटू एक्स जगह माइनस a लिखेंगे, अब प्लस में a हो गया, ये प्लस माइनस a खत्म हो जाएगा आपका ना, तो प्लस माइनस जब खत्म हो गया तो इधर देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 हो गया, अब बराबर में a इंटू तो माइनस a या माइनस से, तो माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे प्लस में ये 0, तो 1 बराबर a इंटू अब माइनस 2a, तो 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। अब इसलिए a बराबर निकालेंगे, अब माइनस 2a उधर ट्रांसफर के जब गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, 1 बटा तो माइनस 2a, माइनस मतलब क्या, माइनस 1 बटा 2a लिख देंगे, माइनस नीचे दीजिए और ऊपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a और b का वैल्यू निकल गया। अब यह क्या कीजिएगा, ये a और b का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में a और b का मान रखने पर यहां पे लिख दीजिए क्या कि समीकरण फर्स्ट में a और इसका b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, बात समझे, यहां पे रख दीजिएगा और बात आपका बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा, यहां सबसे पहला नंबर, तो सबसे पहला नंबर आपने इन चीजों को समझे होंगे, हाँ इन चीजों को आप समझे होंगे। देखिए एक बार रख देते हैं, सबसे पहला नंबर हम रख देंगे, तो पहले इधर लिखिए ये वाला, यानी कि देखिएगा ये 1 बटा x प्लस a इंटू x माइनस a हो गया, ठीक है, बराबर, तो a की जगह a का मान जाएगा, a का मान कितना है, देखिए a का मान है यहाँ पे माइनस 1 बटा 2a, अब बटा में क्या, बटा में यहाँ देखिए, बटा में x प्लस a है, यहाँ पे बटा में क्या है, x प्लस a है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब फिर देखिए प्लस, ये प्लस यहां b की जगह क्या जाएगा, b का मान जाएगा, b का मान कितना है 1/2a बटा में नीचे में क्या है x माइनस a, क्या इधर साइड में दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है ना, चलिए नहीं कट रहा है, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, तो इस बीच वाला पार्ट को ना मिटा देते हैं, बीच वाला पार्ट को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे इतना सा हो जाता है, तो यहां देखिए यदि 1/2a यहां भी है और 1/2a यहां भी है, बात समझे, तो पहले इधर लिख लीजिए 1/x प्लस a इंटू ये क्या हो गया, x माइनस a हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो बराबर यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2a है, तो 1/2a आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, 1/2a कॉमन ले लिए, तो भाई बचा क्या, यहां पे ऊपर में -1 बच गया, क्या बच गया, यहां पे -1 बच गया, बटन में नीचे क्या बचा, x प्लस a बचा, x प्लस में a, ठीक है। तो यहां से 1/2a कॉमन आ गया, तो बचा क्या, वहां पे प्लस में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, x माइनस a बचा, x माइनस में a बच गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ जब समाकलन हम लोग कर लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लगाएंगे, 1 बाय ये x प्लस a और इंटू
x माइनस ए हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहाँ पे dx लगा दीजिए बराबर, इधर भी क्या कीजिए 1/2a हो गया, 1/2a। तो 1/2a एक चीज बताइएगा, 1/2a क्या अचरण है? अचरण में तो ऐसे समाकलन लगता नहीं है, बाहर लगाते, लगा दीजिए बाहर। और ये इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा x प्लस ए अब प्लस 1/x माइनस ए, हाँ x माइनस ए, और हॉल का क्या कीजिए यहाँ पे dx कर लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? हॉल का क्या कीजिए आप dx कर लीजिए, बात यहाँ पे बन गया। अब इसको हल कर दीजिए, आपका बिल्कुल मैचिंग हो जाएगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पे इसको हल करते जाइए, इधर वाला को हल कीजिएगा। देखिए 1/2a हो गया, 1/2a। जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो बताइए इसको किस पर तोड़िएगा? 1/x पे तोड़िएगा आप, 1/x पर। तो सबसे पहले कहिएगा सर यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला यहाँ लिखिए माइनस। तो 1/x का क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ x होता है। तो माइनस यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? लॉग मॉड ऑफ, भाई x की जगह क्या लिखिएगा? यहाँ पे x प्लस a लिखिएगा। और हाँ सर मैचिंग नहीं हो रहा है, इसका अवकलन करके नीचे में लगाइए। तो x का अवकलन 1 और a का अवकलन 0, 1 होगा। 1 नीचे लगाने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसके बाद देखिए प्लस, इसका भी क्या करेंगे? लॉग मॉड ऑफ x यानी कि x माइनस ए, ठीक है। अब फिर इसका जब अवकलन कीजिएगा नीचे लगाने के लिए, x का 1 माइनस 0, तो बताइए 1 माइनस 0 करेंगे 1 क्यों होगा? नीचे लगाने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते, देखिएगा इसके बाद 1/2a हो गया। अब बताइए यहां पे कुछ सूत्र जानते हैं, log m प्लस log m अब माइनस log n बराबर क्या होता है? log m बटा n, यानी कि प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। बात समझे? यहां पे लिख देंगे हम लोग फाइनल तौर पे कि सर यहां पे हो जाएगा log m बटा n, m का काम करेगा ये प्लस वाला, यानी कि x माइनस ए, अब बटन में तो माइनस वाला नीचे में x प्लस में a, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? log x माइनस ए, अब बटन में log x प्लस में a, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो यहां पे यही प्रूव करना था log, तो यहां पे हम मिटा चुके हैं, ठीक है। हम आपको सूत्र लिखाए थे वहां पे, यानी मतलब क्या हो गया आपका? ये 1 नंबर था ना, log x माइनस ए बटा log x प्लस ए। तो आपका यहाँ पे ये 1/2 ब्रैकेट यहाँ सब हटा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1/2a हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट में सिर्फ अप्लाई कर दीजिए क्या? अतः क्या कीजिएगा? अतः इतना बराबर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, हाँ तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब बराबर में 1/2a, अब फिर log मॉड ऑफ x माइनस ए बटा में x प्लस में a हो गया आपका। ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे अब देखिएगा, इन चीजों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे ही a का वैल्यू रखें, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर a और b का जो वैल्यू आपने यहां से वहां तक में निकाले, हाँ तो आप जो शॉर्टकट फंडा हमको बताए थे डायरेक्ट a और b का मान निकालने के लिए, वो भी आप बताइए दीजिए तो अच्छा रहेगा, करंट हो जाएगा। चलिए सिखा ही देते हैं, इससे समझ गए आप ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रूप से उसको हम दिखा देते हैं। उसके लिए भाई आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ इतना ध्यान रखिएगा, ट्रिक सब भी नहीं लगता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें लगता है, कुछ में नहीं भी लगता है भाई। तो इसमें लगेगा, ये ट्रिक वाला है। तो यहाँ पे देखिए a और b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? a और b का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए आप a बराबर, ठीक है। a बराबर लिख लीजिए, a के जो नीचे में है इसको 0 बराबर कीजिए। कहाँ? सॉल्यूशन का हिस्सा है, नहीं बिल्कुल दिमाग में कीजिए, बलग में कहीं रफ भी कर लीजिए। 0 के बराबर x प्लस a बराबर 0। तो यहां से x का मान निकाल लीजिए, माइनस ए आया तो इसको उठा करके ना है यहां पे रखना है। जब बात समझे, जहां से वियोजित आप कर रहे थे इस पार्ट में और वो कैसे रखना है? आप जिसको 0 के बराबर किए थे ना उसको यहां से छुपा देना है, हाँ झपौवल विधि इसको बोलते हैं। झांप दीजिए इसको, बाकी जहां पे x दिखता है x लिख दीजिए, बाकी जो दिखता है लिख दीजिए। देखिए ऊपर में 1 दिख रहा है 1 लिखिए, बट x दिख रहा है सर, x जगह माइनस a बोले रख दीजिए, और ये वो माइनस a पहले से है तो 1/-2a हो गया। भाई 1 माइनस नीचे लगाइए ऊपर लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलिए a का वैल्यू हो गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए तो b के नीचे में जो है उसको 0 के बराबर कीजिए। x माइनस a बराबर 0 हो गया
तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि झपौवल विधि में जिसको आप 0 बराबर कहते थे उसको यहां से झांप दीजिए, इसको झांपिए और बाकी यहां पे लगा दीजिए, इसको झांपिए रहेंगे, इसका कम ही नहीं होगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है और यहाँ x बच रहा है, x जगह a लिखेंगे और यहाँ पे प्लस में तो a है ये तो a लिखेंगे। यानी कि 1 बटा में कितना हो गया, यहाँ पे 2a हो गया। a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। और कहिएगा सर ऐसे करेंगे नंबर मिलेगा, बिल्कुल 100% नंबर मिलेगा। बात समझे, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको करने मतलब करके हमको दिखाइए, भाई किसी तरह से आप a b का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके जो दिमाग में आ रहा है कि a का वैल्यू इतना ही होगा तो आप डायरेक्ट रख भी सकते हैं, वो तब फिर भी आपका नंबर नहीं कटेगा। बात समझे, अब डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे तो क्या कर देंगे भाई हम, अब यहां से क्या कर देंगे, डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हैं। कहां पे, यहां पे जो वियोजित किए हैं ना, इसलिए यहां पे लिखिएगा, इसलिए 1 बाय ये x प्लस a इंटू एक्स माइनस a बराबर एक जगह a का मान रखिए, एक जगह a का मान यानी कि -1 बटा में 2a और नीचे में क्या है आपका, ये x प्लस में a है, क्लियर हो गया। प्लस में b की जगह b का मान रखिए 1 बटा 2a और बटा में नीचे जो है b के नीचे उसको लिखिए x माइनस a। ठीक है, अब तो जैसे बनाए थे वैसे बना दीजिए आप भी, आप जैसे बनाए थे भाई वैसे बना देना है। 1 बाय x प्लस में a और इंटू एक्स माइनस में a बराबर में यहाँ से क्या करना है, 1 बाय 2a कॉमन लेना है। 1 बाय 2a जब कॉमन लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा बटा में x प्लस a और प्लस यहाँ 1 बचेगा यहाँ पे x माइनस में a। बात क्लियर हो गया। तो यहां क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन अब करना है आपको। क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहां लिखना पड़ेगा, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, चलिए दोनों तरफ समाकलन जब कर रहे हैं इंटीग्रेशन साइन लगाना और dx लगाना है, यानी कि 1 बाय x प्लस a और इंटू एक्स माइनस a और यहाँ पे dx लगाना है बराबर में। देखिए ये अचर है, अचर को पहले लगा दीजिए 1 बाई 2a और इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा x प्लस में। एक काम कर देखिए, प्लस वाला कबरी पहले ये लिखिए लेते हैं, 1 बाय एक्स माइनस में a, ये प्लस वाला चिन्ह वाला और माइनस वाला इधर लगाते हैं, -1 बाय यहाँ x प्लस में a। बात समझ गए, हॉल का क्या करना है आपको, dx करना है। तो अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन था, ये LHS था, है नहीं, LHS है ये। तो भाई LHS तो कहिएगा LHS सर इतना थोड़ी है। अब एक काम कीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए ना। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको वापस नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वहां पे नहीं किए थे, इससे पहले वाला में कर लीजिएगा वहां पे आप पे। ठीक है, जैसे ये किए तो इतना है तो वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए मिल गया, LHS वाला पार्ट मिल गया सर। तो यहाँ पे 1 बाय 2a कर लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, देखिए इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 1 बाय एक्स पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स जगह एक्स माइनस ए है तो अपकलन करके नीचे लगाएंगे तो 1 होगा, कोई फायदा नहीं है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, तो इसका भी 1 के होगा। तो चलिए अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 बाय 2a इसको तोड़ेंगे लॉग m माइनस एन पे, लॉग m बटा एन क्या होता है यहाँ पे, लॉग m, तो m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो मॉड में है x माइनस ए और फिर मॉड में ये क्या है x प्लस में a। ठीक है, तो यहां पे देखिए लॉग m बट मॉड ऑफ a बटा में मॉड ऑफ b बराबर क्या होता है, पूरे का मॉड ऑफ a बटा b। तो यहां इसको लिख सकते हैं कि 1 बाय 2a और लॉग मॉड ऑफ x माइनस a बटा में x प्लस में a। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में सिर्फ लिख दीजिए अब अतः जो सिद्ध करना था आपको, अतः जो सिद्ध करना था पूरा का पूरा सूत्र लेकर के लिख दीजिए प्रूफ। बात समझ गए होंगे ना। चलिए अगले सवाल की बारी है, अब लगाते हैं अगले सवाल को इसी तरह से, देखिएगा आप लोग समझिएगा। तो देखिएगा ये अगला सवाल, आज एक सूत्र नंबर भाई 2 नंबर सूत्र, इसको भी हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। बात समझे, इसको भी 2 मेथड से बताएंगे, बिल्कुल बारीकी से चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो भाई मेथड फर्स्ट, सबसे पहले मेथड फर्स्ट लेंगे तो यहां लिख लेंगे LHS में, LHS लीजिएगा, ले लीजिए यहाँ पे I मान लीजिए इसको, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ चाहे तो आप 1 ले लीजिए, 1 बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइड में आप dx लिख लीजिए। ठीक है, आपको याद होगा हिसाब बताने के दौरान हम आपको बताए थे जब जब भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, आप क्या कीजिएगा, x बराबर क्या, x बराबर यहाँ पे a साइन x या x बराबर आप a
कॉस एक्स, ऐसा मान के चलिएगा। बिल्कुल दोनों स्थिति में आपका आंसर सही निकलेगा। तो यहां पे कर लेते हैं हम, ये यहां लिख लेते हैं माना कि x बराबर, सॉरी यहां पे x नहीं भाई, थीटा मानना है आपको। क्या मानना है? थीटा मानना है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा मानना है। x बराबर क्या कर लेते हैं, a साइन थीटा मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट लगा लेते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा आगे, ठीक है। यहां कर लिए। अब क्या करना है, यहां पे x के ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। x क्या हो जाएगा आपका बताइए, dx बटा में d थीटा बराबर में a अचर है तो a अचर लग गया। अब बताइए साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है यहाँ पे, cos थीटा हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, cos थीटा। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी dx निकालिएगा, इसलिए आपका ये dx बराबर क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा। क्लियर हो गया। यानी कि भाई यहां पे क्या करना है, dx बराबर है ना, dx बराबर जहां dx नजर आ रहा है आपको क्या लिखना है, a cos थीटा d थीटा, और जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे इसको रखना है। चलिए रख लीजिए, इसे लिखिए यहां पे, इसीलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 dx, भाई dx की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे a लिखना है। हाँ क्या लिखना है, a लिखना है, और यहाँ पे cos थीटा और d थीटा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, d थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिखिए, माइनस x स्क्वायर, x जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे d थीटा लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, हल करके दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में देखिए a cos थीटा बट, यहां देखिए यहां पे क्या हो गया आपका, a स्क्वायर हो गया, माइनस इसका हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे d थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा अब बटा, याद देखिए a स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा। याद देखिए a खत्म तो स्क्वायर जो था खत्म हो गया आपका। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बच गया भाई cos थीटा, अब बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे d थीटा। cos थीटा खत्म तो है स्क्वायर खत्म, यानी कि cos स्क्वायर थीटा मतलब दो cos था, तो यहां पे क्या बच गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos, भाई क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा, और यहाँ पे d थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप सभी ने जानते होंगे। सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है, कहिएगा सर, होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, लॉग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा होता है। चलिए बहुत सुंदर, यहां तक हो गया। लेकिन हमको यहां पे आंसर शीट या थीटा के पदों में, भाई क्वेश्चन था यहां पे x के पदों में, थीटा के पदों में क्यों, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, थीटा ये x के पदों में लिखेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट का। देखिए समीकरण फर्स्ट का यूज कीजिए, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट है x बराबर a साइन थीटा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा यहां से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। a को ट्रांसफर करेंगे तो x बटा में a हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है। तो p बाई एच होता है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज आप बनाइए। क्या बनाइए यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस एंगल से भाई p कौन सा होता है, ये होता है, और h कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, b निकालना है। b क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां हो गया। तो हमें क्या कुछ चीज निकालना है अनुपात, यहां पे सेक थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो यहां पे लिख लीजिए क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस होता है बी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा आपका, ठीक है। एच कितना आ गया यहाँ पे, ए हो गया, और एच बाई बी, बी कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक हो गया। अब क्या निकालना है, टेन निकालना है आपको। क्या निकालना है यहाँ पे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। तो पी बाई बी होता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, पी देखना है, यहाँ से एक्स होता है,
अब b क्या है यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेना है हम सभी को, तो इसलिए ये सब जो निकल रहा है i के बराबर निकल रहा है, ठीक है, i के बराबर निकल रहा है। तो i बराबर क्या हो गया यहाँ पे i बराबर क्या हो गया यहाँ पे फाइनल तौर पे जो निकला था, क्या निकला था यहाँ पे देखिए लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा। तो भाई सेक थीटा देखिए यहाँ पे क्या आया है, सेक थीटा है a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस टेन थीटा क्या आया, देखिए टेन थीटा ये आया है आपका टेन थीटा एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। इधर थोड़ा मिटा करके उसको सॉल्यूशन कर देते हैं हम, ठीक है, मिटा करके सॉल्यूशन कर देते हैं। दिख तो रहा होगा ऐसे, दिख तो रहा होगा इधर, चलिए बहुत सुंदर दिख रहा है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अब इधर इस चीज को हम मिटा देते हैं और उसको सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से दिखा देते हैं। अब तो आप ऐसे भी समझ ही गए होंगे क्या करना है वहां पे, ठीक है। तो बराबर में यहाँ क्या हो गया, लॉग मॉड ऑफ, नीचे भी देखिए नीचे जो है ना इसका एलसीएम आप लीजिए, क्या लीजिएगा यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम नीचे ये वाला आएगा सेम टू सेम, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इससे नीचे वाला से भाग दीजिए, एक गुना एक क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में ये लॉग मॉड ऑफ, या देखिए ए प्लस में एक्स था, ए प्लस एक्स, अब यानी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको ऐसा लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो देख रहे हैं इसको रूट में दो बार गुना करके लिख सकते हैं, रूट में दे करके लॉग मॉड ऑफ यानी कि अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा ये। ऐसा हमने क्यों किए, अब देखिए रूट अंडर में ये पूरा को पूरा है, अलग अलग इसको लगा सकते हैं, रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स, ऐसा इसलिए किए ताकि हम ए प्लस एक्स काट सके, ठीक है। ये कट गया, तो जब कट गया तो और आसान हो गया, यानी कि चीजें समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग को करना है यहाँ भाई लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में क्या बचा रूट, देखिए ऊपर में भी जो रूट है नीचे भी पूरे में रूट अंडर में लगा सकते हैं, यानी कि ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस एक्स, अब देखिए यहां पे क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ, ये जो रूट है इसको घात में बनाइए, ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स घात बनाएंगे पावर में 1/2 हो जाएगा। अब इसको पटक के पीछे लगाइए, तो पटक के पीछे लगाइएगा, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका यहां पे ए आ रहा था, शायद छूट गया यहां पे, यहां जो आपका था ना यहां पे 1/a था, क्योंकि आपका एक क्यों ने एक कटा था, ऊपर वाला ए से नीचे ए स्क्वायर ना आया था, एगो एक कटा था भाई, यहाँ पे 1/a होगा, शायद वहां पे मिस्टेक हो गया होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। एगो ऊपर वाला से ए से नीचे वाला एगो एक कटा होगा, एगो एक बचा होगा, तो उसको इंटीग्रेशन के पहले लगाइए कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 1/a होगा, यहाँ पे 1/a होगा, देख लीजिएगा आप लोग अपना सोल्यूशन, 1/a होगा, यहाँ पे 1/a होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 को जब पीछे पटकेंगे इसके साथ गुना होगा तो 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स हो जाएगा, बात समझे। और यहाँ पे प्लस में c, इंटीग्रेशन जहां से खत्म हुआ वहां से c आप करते रहिएगा, वहां से c आपको देते रहना है, ठीक है। वहां से क्या करना है आप सभी को c लगा देना है सगर, और देखिएगा यहाँ पे मैचिंग कर गया 1/2a लॉग a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस में c, लास्ट में लिख दीजिए आप अतः, सॉरी LHS लिए थे ना, LHS लिए थे, यहाँ पे RHS तब लिख दीजिए RHS, और अतः ये पूरा का पूरा सूत्र लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा क्या हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1/2a, और यहाँ पे फिर क्या लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स लग गया, और प्लस में c प्रूव्ड हो गया भाई। क्या बात समझे या नहीं समझे? यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए इससे सेकेंड मेथड से लगा लेते हैं, यानी कि वियोजन कर लेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके लगाएंगे इन चीजों को।
तो चलिए देखिए, इसे जब हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे, सेकेंड मेथड यानी कि वियोजित करके, आप लोग चाहे तो इसे खुद से भी बना सकते हैं क्योंकि नंबर फर्स्ट का हम वियोजन विधि से बता चुके हैं। तो चलिए देखिए वियोजन करके इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया डी एक्स बटा यहाँ पे ए स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, और अगला पद में जाएंगे तो आई बराबर, एक बार तोड़ लीजिए इसको, ये कितना यहाँ पे नहीं कुछ तो एक लिख लीजिए आप, डी एक्स को साइड कर लेंगे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस एक्स हो गया और इंटू ए माइनस में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब लिखिएगा यहाँ पे आंशिक भिन्नों में, क्या लिखिएगा यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। तो यहाँ पे देखिए हॉल घात एक है, हॉल घात एक है, कितना एक एक कितना हो गया, दो हो गया, तो ए और बी भी टूटेगा, यानी कि अंदर वाला प्रोडक्ट को लिखिए आप 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, ये ए बटा में ए प्लस एक्स हो जाएगा प्लस ये बी और बटा में ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, निकाल लेते हैं एकदम शॉर्टकट में बिल्कुल ट्रिक्स लगा करके। ए बराबर भाई क्या हो जाएगा आपका, तो पहले आप क्या कीजिए, ए के नीचे जो है उसको 0 के बराबर कीजिए, ए प्लस एक्स बराबर 0, तो भाई एक्स बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ये माइनस ए कैसे रखना है आपको, तो जिसको आपने 0 के बराबर किए थे यहाँ से उसको झाँप दीजिए, बाकी जगह लगा दीजिए, बाकी तो एक की जगह यहीं पे ना एक्स है, झाँपिए इसको, क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे और ए लगाएंगे, माइनस एक्स जगह माइनस ए लगाएंगे, ठीक है। ये 1 बाई ए प्लस में ए हो गया बराबर में 1 बाई 2 ए हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करना है आप सभी को कि यहाँ पे b बराबर लगाना है, b बराबर जब लगाएंगे तो देखिए ये 1 बाई, तो कैसे लगाइएगा b बराबर लगाने के लिए b के नीचे जो है इसको 0 बराबर कीजिए, a माइनस एक्स बराबर 0, x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, a तो इधर ही रहेगा, तो यानी कि x बराबर a हो जाएगा। तो इसको b लगाने के लिए ये a माइनस एक्स ना किए थे, a माइनस एक्स को भी झाँप दीजिए, इसको झाँप करके इसमें लगा दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बाई, ये a हो गया पहले और प्लस में x जगह भी a, यानी कि 1 बाई क्या हो गया, ये भी 2a। ये क्लियर हो गया आपका। ये जब क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इसलिए इतना बराबर एक जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, यानी कि 1 बटा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और बराबर में ए की जगह ए का मान कितना हो गया आपका 1 बाय 2a, अब बटा में नीचे में क्या है a प्लस एक्स है, लगा दीजिए, अब प्लस b बटा में ये a माइनस एक्स, तो पहले मतलब b की जगह b का मान रखिए, भुतला कह जाते हैं, तो 1 बाई 2a, तो बटा में यहाँ पे क्या हो गया, अब तो b के नीचे क्या है a माइनस एक्स है, चलिए ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स बराबर 1 बाई 2a कॉमन लीजिए, 1 बाई 2a जब कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस में x बचेगा प्लस 1 बाई ए माइनस में x बचेगा। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ यहाँ लिख दीजिएगा समाकलन करने पर जब वो लिख दीजिएगा तो इंटीग्रेशन साइन लगाइए और dx लगाइए दोनों तरफ, तो 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स और यहाँ लगा लेंगे dx और बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ लगाइएगा, देखिए 1 बाई 2a अचर है तो 1 बाई 2a बाहर कर लीजिए और लगाइए किसमें 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स में और यहाँ dx लिख दीजिए। तो इसी का अब इधर से हल कर लेना है कि 1 बाई यहाँ पे 2a हो गया, क्या हो गया 1 बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स पे तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x यानी कि a प्लस एक्स, ठीक है। अब कलन नीचे इसका करेंगे तो एक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 1 बाई एक्स पे तोड़ेंगे लॉग मॉड ऑफ x जगह a माइनस एक्स लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कीजिए a का 0 और x का -1, अब भी फर्क पड़ेगा, कहीं -1 आ रहा है तो अभी लगाना पड़ेगा -1, इसलिए बोले बार बार आप उसको चेक कर लीजिए, एक आएगा तो नहीं लगाइए
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुछ अलग आ जाए तब दिक्कत हो जाएगा। देखिए अभी दिक्कत हो जाता है, इससे लगा देते तो बात समझे। यहाँ पे हो गया, तो एक ना लगा करके आप एक यहाँ कीजिए, अगला स्टेप नहीं लगा देते 1/2a, और ये क्या हो गया आपका log mod of a प्लस एक्स, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया log mod of a माइनस एक्स हो गया ना, हो गया। तो देखिए इधर थोड़ा मिटा देते हैं, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 1/2 हो गया, तोड़िए log m माइनस एन बराबर log m बटा n होता है। ये क्या होता है log, तो m का वैल्यू कितना है, मॉड में है a और प्लस में x, ठीक है, और n कितना है मॉड में a और माइनस x। अब बताइए यहाँ पे 1/2a log, तो इसमें मॉड तो पूरे मॉड लगाइए, a प्लस में x बटा में a माइनस x हो गया। देखिए मैचिंग हो गया, और जहाँ से इंटीग्रेशन साइन खत्म था प्लस में c लगा दीजिए, प्लस c, और यहाँ पे प्लस में c अतः लिख दीजिए। अब ये सब आया किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि एक LHS हुआ, ये RHS हुआ, यहाँ पे लगा दीजिए अतः इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप देखिए इधर लगाइए दीजिए, और अब एक स्टेप इधर लगा दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे वापस से क्वेश्चन बना लीजिए कि 1/, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx हो गया, बन गया अब LHS, अब बन गया। तो ये इतना हो गया, आप बराबर में 1/, लिख दीजिए 2a, और फिर log mod ऑफ a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स प्लस में c। बात समझे या नहीं समझे है? तो बाकी का सूत्र भाई तो बिल्कुल, तो इसको अच्छी तरह से आप लगा लीजिए, और बाकी आप लोग अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। अब बिल्कुल नोटिफिकेशन फिर से आपको एक वीडियो का मिल जाएगा, उसमें हम अब बिल्कुल अगली बार क्लियर कर देंगे सारे सूत्र को, ठीक है। तो जैसे जाएगा वीडियो तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई आज ये जो 6, 3, 9 क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसमें से एक यदि आ जाए आपके 5 नंबर वाले में तो आपको बहुत ही मदद मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, सारे चीज वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बिल्कुल हम 100% लगे हुए हैं, फिर से एक वीडियो हम बनाएंगे अभी, और फिर हम आपको शाम तक में प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।